बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना होस्ट हशाम बेग। आज इमरान खान साहब ने कौम से एक खिताब किया और उसके अंदर उन्होंने डिटेल्स दी और बताया कि मुल्क की क्या सूरत हाल चल रही है, टीएलपी और हुकूमत के मौक़िफ़ के दरमियान कितनी हम आहंगी है, और इसी के साथ उन्होंने बताया है कि क्या हालात आगे बनने वाले हैं और किस तरह वो इस तमाम मामले से डील करेंगे। इस सब की डिटेल आपको देंगे बाद में, लेकिन पहले आते हैं आज के सवाल पर। क्या फ्रांस के सफीर को पाकिस्तान से निकाला जाएगा? क्या फ्रांस के सफीर को पाकिस्तान से निकालने से मामला हल हो जाएगा? क्या वाकई ही फ्रांस के सफीर को पाकिस्तान से निकाला जा सकता है? और क्या इन सब के होने के बाद दोबारा कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का मसला नहीं खड़ा होगा? तो यह है आज का बेसिक सवाल। फ्रांस के सफीर को पाकिस्तान से क्यों नहीं निकाला जा सकता? क्यों फ्रांस से हम ला ताल्लुकी अख्तियार नहीं कर सकते? इसकी एक बड़ी वजह आज हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ्रांस यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। ये यूरोपीय यूनियन का एक नुमाइंदा भी है और एक बड़ा मुल्क है यूरोपीय यूनियन में से। फ्रांस यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है और यूरोपीय यूनियन के अंदर 27 ममालिक आते हैं। उन 27 ममालिक के अंदर एक कानून बहुत सख्ती से अमल किया जाता है, और वो कानून और उनका वो नारा ये है कि अगर इन 27 ममालिक में से किसी एक ममालिक का भी कोई दुश्मन होगा तो वो बाकी तमाम 27 ममालिक का दुश्मन होगा, और अगर उनमें से किसी एक का भी दोस्त होगा तो वो सबका दोस्त होगा। तो अगर पाकिस्तान फ्रांस से ला ताल्लुकी अख्तियार करता है तो पाकिस्तान सिर्फ फ्रांस से ला ताल्लुकी अख्तियार नहीं करेगा, पाकिस्तान तमाम यूरोपीय यूनियन से ला ताल्लुकी अख्तियार करेगा। उन 27 के 27 ममालिक से पाकिस्तान को अपने ताल्लुकात ख़राब करने पड़ेंगे, और हो सकता है वो सफ़ीर जब पाकिस्तान से निकले या पाकिस्तान जब उस सफ़ीर को निकाले तो वो सफ़ीर जाते जाते बाकी तमाम यूरोपीय यूनियन के जितने सफ़ीर पाकिस्तान के अंदर हैं उन सबको भी ना साथ लेता जाए। तो हुकूमत के लिए एक ये बड़ा डर है। और दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बताते हैं कि पाकिस्तान क्यों फ्रांस से ला ताल्लुकी अख्तियार नहीं कर सकता। पाकिस्तानी जो इस वक्त यूरोपीय यूनियन के अंदर काम कर रहे हैं, मतलब जो हमारे यहाँ के पाकिस्तानी भाई यूरोप के अंदर काम कर रहे हैं, उन यूरोपियन कंट्रीज में काम कर रहे हैं जो इस यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, जिसके अंदर फ्रांस भी शामिल है। तो इन सब की तादाद अगर मिलाकर बनाई जाए तो 2.2 मिलियन के करीब इन सब की तादाद है। और आपको एक मजे की बात ये बताएं कि इन सब में से सबसे ज्यादा तादाद जिस मुल्क में पाकिस्तानियों की है, जो यहाँ से काम करने की गर्ज से वहां पे जाते हैं, वो फ्रांस ही है। फ्रांस के अंदर 1,20,000 से जायद मुसलमान पाकिस्तानी खास तौर पे वहां पे काम कर रहे हैं। यह अब हम आपको एक लिस्ट दिखाते हैं। इसके अंदर आप साफ देख सकते हैं कि फ्रांस के अंदर 1,20,000 और इटली के अंदर 1,18,000 से ज्यादा, स्पेन के अंदर 91,000 से ज्यादा, जर्मनी के अंदर 73,000 से ज्यादा, नॉर्वे के अंदर 46,000 से ज्यादा, डेनमार्क के अंदर 25,000 से ज्यादा, स्वीडन के अंदर 24,000 से ज्यादा और नेदरलैंड के अंदर 23,000 से ज्यादा पाकिस्तानी फिलहाल वहां पर काम कर रहे हैं। और बाकी भी ये तो मैंने आपको कुछ बड़े ममालिक क्या बताया जिनके अंदर पाकिस्तानियों की तादाद कसरत से है। बाकी तमाम ममालिक भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जिनकी तादाद भी आपको शो हो रही है। और ये तमाम फैक्ट एंड फिगर्स जो हम आपको दिखा रहे हैं ये डायरेक्ट इस वक्त 2021 के नहीं है, याद से 2 साल कबल के हैं। तो जाहिर सी बात है अब तक वहां पर पाकिस्तानियों की तादाद काफी ज्यादा होगी। और इसका आज उन्होंने एक एहतजाज भी किया। फ्रांस की एम्बेसी के बाहर पाकिस्तानियों ने और मुसलमानों ने, वहां पर तुर्की के लोग भी उसमें शामिल थे, उन्होंने वहां पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि नबी पाक की नामूस के मामले में मुसलमान कभी खामोश नहीं बैठ सकते, चाहे वो दुनिया के किसी भी खित्ते से हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये चीज भरपूर तरीके से नजर आई। तहरीके लब्बैक वालों ने इन्हें लीड किया और अब हमें देखने से नजर आ रहा है कि बाकी तमाम जमातें भी इनके साथ मिलती जा रही हैं। जिस तरह मुफ्ती मुनीबुर रहमान और इसी तरह तमाम मौलाना फजलुर रहमान साहब, मुफ्ती मीर तकी और तमाम दीगर जमातें भी इस वक्त टीएलपी के साथ नजर आ रही हैं कि अगर उन्होंने कहा कि अगर टीएलपी वालों ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू किया तो हम सब भी टीएलपी का साथ देंगे। ये तो बात होगी मुल्क के अंदर की। अब मुल्क के बाहर की मैं आपको बात बता रहा था कि ये जितने भी पाकिस्तानी इस वक्त
फ्रांस और बाकी तमाम यूरोपियन कंट्रीज के अंदर हैं, ये पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी मिकदार में ज़राए मुबादला भेजते हैं, बहुत बड़ी मिकदार में वहाँ से पैसे भेजते हैं, जिससे हुकूमत टैक्स इकट्ठे करती है और उस टैक्स से हुकूमत भी चलती है और हुकूमत का ज़र मुबादला भी बढ़ता है और हुकूमत को कुछ मदद मिलती है। तो इन तमाम अगर इन सब सफ़ीरों को निकाल दिया गया, क्योंकि फ्रांस का सफ़ीर, ज़ाहिरी बात है अगर फ्रांस के सफ़ीर को निकाला गया तो बाकी सफ़ीर भी उसके साथ ही जाएंगे, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन का कानून है। तो इसके बाद अगर उन तमाम ममालिक ने पाकिस्तानियों को वहां से वापस भेज दिया तो इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। और सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान के इन यूरोपियन ममालिक के साथ तजारती तल्लुकात भी तकरीबन काफ़ी अच्छे हैं। पाकिस्तान के टेक्सटाइल का तकरीबन आधा इन्हसार इन तमाम यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर है। इन तमाम यूरोपियन कंट्रीज के अंदर पाकिस्तान अपना आधा टेक्सटाइल का सामान बेचता है। तो इस तरह तजारत के लिहाज से भी पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान नजर आएगा। लेकिन नबी पाक की नमूस के मामले में जब हम बात करें तो हमारे पास है ही क्या? हमारे पास नबी पाक की इज्जत करने के अलावा ना हमारे पास कोई अमाल है, ना कोई इतनी लंबी नमाजें, ना रोजे, ना इतनी लंबी ज़कातें, ना हज। हमारे पास नबी पाक की नमूस के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर यह खड़ी होती है कि क्या फ्रांस को यहां से निकालने से, फ्रांस से ला तल्लुकी करने के बाद ये मामला हल हो जाएगा? और इमरान खान साहब ने कौम को इस चीज़ की यकीन दहानी कराई है कि मैं इस चीज़ का हल बेहतर तरीके से निकालूंगा कि कभी दुनिया में दोबारा कोई यूरोपीय मुल्क इस चीज़ की हमाकत नहीं करेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के बारे में कोई भी बात करे। तो इस चीज़ की उन्होंने बार बार कौम को यकीन दहानी कराई और कहा है कि मैं यूरोप को बेहतर तरीके से जानता हूँ, मैं वहाँ पर काफ़ी अरसा रहा हूँ, मैं उन लोगों को जानता हूँ कि उन लोगों को टैकल किस तरह करना है, उन लोगों को खामोश किस तरह करवाना है। तो इस चीज़ के बारे में उन्होंने बार बार बात की और उन्होंने कहा कि मैंने OIC और यूनाइटेड नेशन के अंदर पहले इस्लामोफोबिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के बारे में पहले ही बात की है। लेकिन अब हम 50 इस्लामी ममालिक है इस वक्त दुनिया में, हम सब ममालिक इकट्ठे होंगे, इकट्ठे मिलके बैठ के इस चीज़ का हल निकालेंगे और हम इकट्ठे सब तमाम मुस्लिम ममालिक मिलके यूरोप को कहेंगे कि अगर आप लोगों में से किसी मुल्क ने भी दोबारा इस तरह की हमाकत की तो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी उम्मत मुसलमा उस मुल्क से अलहदगी इख्तियार कर देगी और उन सब से अपना रिश्ता ख़त्म कर देगी। तो इमरान खान साहब ने भी एक बहुत अच्छी बात की है, लेकिन TLP वाले भी अपनी बात पे अड़े हुए हैं और वो भी बिल्कुल ठीक कहते हैं। वो ठीक किस तरह ना कहें, क्योंकि उनके साथ 2 मुआहदे किए गए, चाहे वो हुकूमत की नाअहली हो, चाहे वो उन वजीरों की उस वक़्त हुकूमत को उस मुश्किल हालात से निकालने के लिए ये तमाम किया गया हो। लेकिन उनसे वो किए हुए मुआहदों का क्या होगा? उन मुआहदों के बारे में इमरान खान साहब ने कोई बात नहीं की कि उन मुआहदों का मैं क्या करूंगा या हुकूमत का इस बारे में आगे आने वाला लाया अमल क्या होगा। उन्होंने इंटरनेशनल बात की, उन्होंने अवाम को सिर्फ आगाही दी और साथ ही साथ उन्होंने कुछ नुकसान के बारे में भी बताया कि 4 पुलिस एहलकार हलाक हुए, 60 से ज़ायद गाड़ियों को जलाया गया और इसी तरह 800 से ज़ायद पुलिस वालों को जख्मी किया गया। तो ये भी उन्होंने तमाम डिटेल्स दी। लेकिन अगर दूसरी तरफ TLP की तरफ देखें, तहरीक लब्बैक की तरफ देखें, तो उनके भी 28 कारकुनान शहीद हो चुके हैं और दर्जनों से जायद, पता ही नहीं है कि कितने दर्जन उनके कारकुनान इस वक्त जख्मी हैं, शदीद जख्मी हैं। तो वो मालूमात भी हमारा चैनल आपको पहले ही प्रोवाइड करता रहा है। बाकी वीडियोस हमारे चैनल के अंदर पड़ी हुई, आप जाके देख सकते हैं, वो तमाम डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो ये थी आज की अपडेट। तो हम यही दुआ करते हैं कि हर वो मुल्क, हर वो यूरोपीय मुल्क, अल्लाह करके वो तमाम मुल्क खाक हो जाएं जो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करें।